हेलो एवरीवन। अभी अभी 17 जून को ये आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसी आई है। एडहॉक बेसिस पर ही है। तो चलिए देखते हैं कि उसमें क्या क्या है और हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। 17 जून को आई है ये टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिशन में। तो मैंने इसका डाउनलोड निकाल लिया था और बहुत सारी पोस्ट के लिए इनके यहाँ एडहॉक बेसिस पर वैकेंसी आई है। जैसे पीजीटी एडहॉक है फिजिक्स के लिए, टीजीटी में इंग्लिश, मैथ्स, बायो, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संस्कृत सभी चीज़ों के लिए है, जिसमें ये एलिजिबिलिटी बोल रहे हैं कि कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए आपके बीएड में। और उसके बाद टीजीटी काउंसलर की भी एक पोस्ट है इनके पास वैकेंसी में। तो जो जो इंटरेस्टेड हो वो देख लें अप्लाई करने के लिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पीआरटी एडहॉक बेसिस पर भी है असिस्टेंट टीचर के लिए। रिक्वायरमेंट मांग रहे हैं कि कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए 2 साल के अनुभव के साथ में, बीएड हो या फिर 50% के साथ में। सीबीएसई स्कूल है तो सीबीएसई गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए है। और मार्शल आर्ट्स कोच की भी रिक्वायरमेंट है पीआरटी लेवल पर। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या क्या डिटेल्स इन्होंने और अपनी मेंशन करी हैं। तो ये मैंने कुछ डिटेल्स निकाली हैं ध्यान से, थोड़े बड़े स्केल पे, क्योंकि उस एड में वो दिख नहीं रहा था ध्यान से, बहुत छोटा था। तो पीजीटी की पोस्ट के लिए जो फिजिक्स की वैकेंसी है उसमें उन्होंने बोला है कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए उस सब्जेक्ट में, यानी आप फिजिक्स से पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए और बीएड में कम से कम 50% आपके होने ज़रूरी है। टीजीटी में इंग्लिश, मैथ्स, बायो, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संस्कृत में वैकेंसी है, जिसमें वो ग्रेजुएशन मांग रहे हैं विथ बीएड और कम से कम न्यूनतम परसेंटेज आपके 50% होने चाहिए। अगर कैंडिडेट के पास में 50% मार्क्स नहीं है बट पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है उसी मेन सब्जेक्ट में और बीएड है 50% से, तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। काउंसलर की जो पोस्ट है उसके लिए आपको क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है और उस क्वालिफिकेशन में बीए विथ साइकोलॉजी वो मांग रहे हैं। और एक्सपीरियंस्ड काउंसलर होंगे तो वो ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि उन्होंने मेंशन कर रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रेफरेबली एक्सपीरियंस एज अ काउंसलर। फिर पीआरटी की पोजीशन पे वो बोल रहे हैं कि असिस्टेंट टीचर की है, जिसमें ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, 2 साल डीएड किया हुआ या फिर बीएड 50% मार्क्स के साथ में, और सीबीएसई के एफिलिएशन के नॉर्म्स के हिसाब से ही वो आगे बढ़ेंगे। फिर पीआरटी एडहॉक मार्शल आर्ट्स कोच की ज़रूरत है, ग्रेजुएट होने चाहिए, इंटरनेशनल या नेशनल प्लेयर होने चाहिए इन मार्शल आर्ट्स, या फिर इंटरनेशनल इंस्ट्रक्टर इन मार्शल आर्ट्स होने चाहिए, या फिर ब्लैक बेल्ट। तो ये कुछ प्रिसाइज क्वालिफिकेशंस हैं जो उन्होंने मेंशन करी हैं इसके लिए। आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे और बाकी चीज़ों पे कि क्या है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात तो हमने कर ली है। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं कि एज टीचर्स की क्या रिक्वायर्ड है 1 अप्रैल 2021 तक। अगर फ्रेशर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उनको बिलो 40 होना है, और अगर एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स हैं तो उन्हें बिलो 57 ईयर्स होना है। जो सैलरी है इनकी वो इनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगी, AWS नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। तो आइए देखते हैं कि AWS नॉर्म्स के अकॉर्डिंग पे स्केल क्या है जो आर्मी पब्लिक स्कूल हमें प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ बेसिक से नॉर्म्स हैं जो AWS के अंडर आते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आर्मी पब्लिक स्कूल की सैलरी तैयार होती है कैंडिडेट्स की। और जो सैलरी है इसकी, AWS आर्मी पब्लिक स्कूल की सैलरी, वो डिपेंड करती है इस फैक्ट पर कि जो कैंडिडेट्स हैं वो किस बेसिस पर हायर किए जा रहे हैं, परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है या फिर टेम्प्रेरी। जैसे ये वाली हैं आई हैं, ये एडहॉक वैकेंसीज आई हैं। तो एडहॉक वैकेंसीज परमानेंट नहीं होती हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल होती हैं, टेम्प्रेरी बेसिस पर होती हैं। तो लेट्स सी व्हाट इज द पे स्केल दैट दे प्रोवाइड। आप देख सकते हैं मैंने पूरा लिखा है इसमें, द पे स्केल फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी, it lies from rupees 9,300 to 34,800 with 4,800 ग्रेड पे। टीजीटी के लिए भी सिमिलर है, बस ग्रेड पे अलग है, 4,600 उसका ग्रेड पे हो जाएगा।
और जो पीआरटी है उसका भी स्केल ग्राफ यही है, सेम ही चल रहा है, बस जो ग्रेड पे है उसमें डिफरेंस है। आप देखेंगे तो 200 रुपए का, 400 रुपए का मैक्सिमम डिफरेंस है। ठीक है, 4200 है पीआरटी, 4600 है टीजीटी और 4800 ग्रेड पे है पीजीटी के लिए। AWS आर्मी पब्लिक स्कूल की जो सैलरी है वो बेनिफिट्स ऑफ हाउस रेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस या फिर ट्रैवल अलाउंस इंक्लूड नहीं कर रही है, और डिटेल्ड सैलरी का डिस्क्रिप्शन जो है वो फर्दर आप उनकी वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। मैंने ये सेंटेंस इसीलिए वहाँ से कॉपी कर लिया है क्योंकि उनकी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा डिटेल में है पूरा फर्दर डिस्क्रिप्शन कि कौन कौन से अलाउंसेस ऐड करके उनकी ये सैलरी बनती है। तो सारे अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशंस के बाद जो एनुअल पैकेज तैयार होता है फॉर AWS आर्मी पब्लिक स्कूल के कैंडिडेट्स के लिए, वो अप्रॉक्सीमेटली होता है एक साल का 1,00,000 रुपए, 1,11,600 से लेके 4,17,600 तक। क्योंकि ग्रेड पे यहाँ पे मैंने फिर मेंशन कर दी कि ग्रेड पे में ही डिफरेंस है, बाकी जो सैलरी है वो पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी को एक जैसी इशू हो रही है, सिर्फ ग्रेड पे में फर्क है, और उस वजह से जो एनुअल पैकेज है उसमें थोड़ा सा रेंज का डिफरेंस आ जाता है। फर्दर देखते हैं कि जिन कैंडिडेट्स को जो इंटरेस्टेड है उन्हें क्या करना है। उन्हें वेबसाइट पर जाना है, डाउनलोड करना है एप्लीकेशन फॉर्म स्कूल की वेबसाइट से, वो हमने दे दी है यहाँ पे आपको, और उसके बाद उसको सारी डिटेल्स को फिल करके हार्ड कॉपी को सारी टेस्टेड रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स को अटैच करते हुए 100 रुपए के डिमांड ड्राफ्ट के साथ में स्कूल में जा करके स्कूल आवर्स में सबमिट करना है। वर्किंग डेज में लास्ट डेट 12 जुलाई है। जो डिमांड ड्राफ्ट होगा वो प्रिंसिपल ASP SP मार्ग लखनऊ के फेवर में बनेगा। टेंटेटिव डेट्स जो है वो इंटरव्यू की जब आपका सिलेक्ट होगा तभी कॉल आएगा, वो 19 या 20 जुलाई हो सकता है। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। जितनों को शेयर कर सकते हैं उतना बेहतर है। यू मे नेवर नो कौन कितनी नीड में हो जॉब की, तो प्लीज़ बिल्कुल इसको शेयर कीजिएगा और स्टे ट्यून्ड, ताकि जितनी भी अगली वैकेंसीज आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए, और फर्दर जो अपडेट्स आते जाएंगे मैं आपको अपडेट करती जाऊंगी।